हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्यूरोसिटी साइंस फॉर ग्रेड 8 की साइंस क्यूरोसिटी, और जिसका चैप्टर नंबर 3। एंड चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है वो है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। स्वास्थ्य क्या एक खजाना है, ठीक है। ये स्वास्थ्य एक खजाना। तो हमने इसमें 3 पार्ट कवर कर लिए थे, और आज जो हमारा होने वाला है वो है हमारा इसका 4th पार्ट, ठीक है। तो आज हमारा है पार्ट 4। एंड पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, बीमारियों का इलाज, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको कनेक्ट करूँ हमारे लास्ट टॉपिक से। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था, हमने ख़त्म किया था इम्यूनिटी क्या होती है और वैक्सीन क्या है, और वैक्सीन को डिस्कवर किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। और एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, ठीक है, सबसे पहले। तो लास्ट टॉपिक हमारा हमने ये समझा था, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इफ़ अवर इम्यून सिस्टम फेल्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस डिजीज, अगर हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है? फेल हो जाता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, कह सकते हैं नेचुरली हमारी बॉडी भी क्या करती है ना, जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हमें सही करती है, हमें ठीक करती है, ठीक है। हमारा जो इम्यून सिस्टम, हम कहते हैं ना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम क्या रहते हैं, बीमार कम पड़ते हैं, या बीमार पड़ते भी हैं तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं बिना किसी मेडिसिन के, ठीक है, या बिना किसी एंटीबायोटिक के। अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही है तो हमें लास्ट क्लास में मैं आपको कनेक्ट करूँ तो इम्यून सिस्टम के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में हमने यही देखा था कि हमारी बॉडी में एक नेचुरल एबिलिटी होती है जो बीमारियों से फाइट करती है, वही हमारी इम्यूनिटी होती है। और हमारी बॉडी का जो ये स्पेशल सिस्टम होता है, इसी को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो हमारी बीमारियों से क्या करता है? फाइट करता है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी जो है वो नेचुरली बिना किसी एंटीबायोटिक के ठीक हो जाती है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डाली जाती है। मतलब जैसे कोई वैक्सीन के थ्रू या किसी ड्रॉप के थ्रू, मतलब कोई बीमारी अगर हमारी बॉडी में अंदर एंटर करेगी या कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो वो वैक्सीन जो होती है वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती है उस बीमारी के अगेंस्ट। तो वो हमें क्या करती है? फिर प्रोटेक्ट करती है, या उस बीमारी के अगेंस्ट क्या करती है? फाइट करती है। और वैक्सीन में क्या होता है? एक दूसरा ही वायरस या दूसरा ही माइक्रोब हमारी बॉडी में आ जाता है या इंसर्ट कर दिया जाता है, जो क्या करता है? उनसे फाइट करता है, ठीक है। यानी कि वैक्सीन उन्हीं से बनती हैं जो वो एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब से लड़ सके। नेचुरल इम्यूनिटी में भी हमारी बॉडी में, मैं ये कहूँ कि हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं ना, पॉजिटिव माइक्रोब होते हैं कुछ। तो पॉजिटिव माइक्रोब जो हैं वही हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं? तो बाहर से आने वाला जो फॉरेन माइक्रोब है उससे क्या करेगा? फाइट करता है, ठीक है। तो यही हमारी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी होती है। अब हमारा मान लो कि इम्यून सिस्टम ही हमें फेल हो जाए तो हमें बीमारियों से कैसे बचेंगे? वी फॉल इल, हम बीमार हो जाते हैं, एंड नीड टू विजिट अ डॉक्टर। तो तब क्या करते हैं हम? बीमार होने के बाद हमें ज़रूरत होती है किसी डॉक्टर के पास जाने की। द डॉक्टर्स में गिव अस मेडिसिन, तो डॉक्टर हमें क्या देता है? मेडिसिन देता है, एंड एंटीबायोटिक, जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं, विच किल्स द बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को किल करता है, एंड माइट हैव द कॉज द डिजीज, ठीक है। जो भी वो बीमारी का कारण होती है उन बीमारियों से वो फाइट करता है, या उस बीमारी को वो किल करता है, या बीमारी को कम भी कर देते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स वर्क्स ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब एंटीबायोटिक कब होता है? एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं वो सिर्फ किसके अगेंस्ट काम करती हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम करती हैं, बिकॉज दे टारगेट पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। क्योंकि ये किसका टारगेट पार्ट होती हैं? टारगेट करती हैं किन पार्ट्स को? बैक्टीरियल सेल्स को, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन, जो ह्यूमन से अलग होती हैं और अदर एनिमल सेल से। दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस, ये वायरस के लिए नहीं होती हैं। एंड डिजीज कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ के लिए भी नहीं होती हैं क्या? एंटीबायोटिक्स, ठीक है। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, सबसे पहली एंटीबायोटिक जिसका नाम क्या है? पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन जो है वो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी किसकी? पेनिसिलिन की हुई थी, और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और सबसे पहली एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड इन 1928 बाई द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, जो एक क्या थे? बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, कहाँ के? लंदन के। वाइल स्टडिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, जब वो हार्मफुल बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे, ही नोटिस दैट अ माउल्ड ऑन अ डिस्कार्डेड पेट्री डिश, एक उन्होंने क्या नोटिस किया? एक मोल्ड जो था डिस्कार्डेड पेट्री डिश पे नोट किया, स्पॉटेड द बैक्टीरिया, जिसमें क्या था? उन्होंने बैक्टीरिया को स्पॉट किया, बैक्टीरिया को सबसे पहले देखा। फ्रॉम द ग्रोइंग, जो बैक्टीरिया क्या कर रहा था? ग्रो, यानी कि बैक्टीरिया को बढ़ता हुआ देखा एक डिस्कार्डेड पेट्री डिश में। ही रियलाइज्ड
द मोल्ड रिलीज्ड अ सब्सटेंस, जो मोल्ड था एक, उसने क्या रियलाइज किया, एक सब्सटेंस रिलीज कर रहा है दैट किल द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है। दिस चांस डिस्कवरी लेड द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलियम, अब ये वो चांस था या वो समय था जब उन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन की डिस्कवरी की। द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सबसे पहली एंटीबायोटिक जो किसमें यूज हो रही थी, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन में या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज हो रही थी। दो एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यद्यपि एंटीबायोटिक जो हमारे किसमें इफेक्टिव हो रही हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने में क्या है, इफेक्टिव हो रही है या फ़ायदेमंद हो रही हैं। और इन्होंने क्या किया है, सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ्स को सेव किया है सिंस देयर डिस्कवरी, जब से इनकी डिस्कवरी हुई। देयर इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, इसके बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने में लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर इफेक्टिवनेस, यानी कि इसके प्रभाव में कमी आई है। ठीक है, नाउ डेज देयर आर न्यूज़ हेडलाइंस अबाउट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, आजकल न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, न्यूज़ में हेडलाइंस आती रहती हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या, अब फिनोमेना, एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे ये कहा गया है कि ये कहा जाता है वी आर बैक्टीरिया दैट वर अर्लियर किल्ड बाय अ गिवन एंटीबायोटिक। मान लो कोई एंटीबायोटिक दे करके किसी बैक्टीरिया को मारा जाता है, या किसी एंटीबायोटिक से अगर कोई बैक्टीरिया किल्ड हुआ है, आर फाउंड टू सर्वाइव, फिर उसी एंटीबायोटिक को लेने से वो क्या करता है, फिर वही माइक्रोब है या उसी एंटीबायोटिक को देने से, जैसे मान लो कोई पहले एंटीबायोटिक दी है, अगर कोई बैक्टीरिया उससे किल हुआ है तो सेम एंटीबायोटिक लेने से वो आगे सर्वाइव करता है वही बैक्टीरिया और मल्टीप्लाई भी होता है डिस्पाइट ट्रीटमेंट, उसी ट्रीटमेंट से विद द एंटीबायोटिक, फिर उसी एंटीबायोटिक के को लेने से वही बैक्टीरिया सर्वाइव करने लग जाता है और मल्टीप्लाई होने लग जाता है। दिस मेक्स, इससे क्या होता है, कॉमन इन्फेक्शंस हार्डर टू ट्रीट, इससे बहुत ज़्यादा ये कॉमन इन्फेक्शन इससे होता है और ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, ठीक है, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस में रिस्क रहता है, लंबी बीमारी रहती है, एंड इवन कभी कभी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, अब है इसीलिए लेट अस इन्फर, स्टडी द इन्फोग्राफी गिवन इन फिगर 3.5b। How do you think a antibiotic resistance has been developed in bacterial pathogens? What precautions may be taken to reduce antibiotic resistance? अब एक फिगर दिया है, देखिए इसको स्टडी करते हैं। ये क्या है आपका, हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम्युनिटी में कैसे स्प्रेड हो रहा है। जैसे टेकिंग एंटीबायोटिक व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, एंटीबायोटिक हम लेते हैं जब हमें ज़रूरत नहीं है तब भी। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरिया इन एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स में रेजिस्टेंस के लिए एनिमल्स को दी जा रही हैं, या डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी में। अब मान लीजिए एनिमल्स ने लिया, एनिमल के थ्रू कहाँ आई वो बटर, हम जो भी एनिमल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोजर थ्रू फूड प्रोडक्ट, यानी कि जो भी एनिमल प्रोडक्ट है वो हमने लिया, अब ये सीधे हमारे पास पहुँची यहाँ से। ठीक है, या फिर एनिमल्स को एनिमल प्रोडक्ट या एनिमल जो भी स्प्रेड थ्रू सॉइल इन अ क्रॉप फील्ड, मैन्यूर, एनिमल्स फेसेस, एनिमल का जो भी मैन्यूर, एनिमल काउ डंग वगैरह जो भी हमें मिलता है, इनसे सीधे वो कहाँ जा रहा है, प्लांट ले रहे हैं, और हमने खाए प्लांट्स, वो सीधे कहाँ आए, हमारे पास। इट रीच ह्यूमन्स डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू क्रॉप प्रोड्यूस से भी हमारे पास तक आ सकते हैं। हाउ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है, तो या तो वो डायरेक्ट एनिमल प्रोडक्ट्स के थ्रू ही ह्यूमन बींग तक स्प्रेड होंगे, या फिर एनिमल्स के किसके थ्रू, एनिमल्स का मैन्यूर है या एनिमल का फीसेस है उसके थ्रू ये सीधे प्लांट में पहुंचेंगे, प्लांट के थ्रू ह्यूमन के पास। या फिर अगर कोई ह्यूमन डायरेक्टली एंटीबायोटिक ले रहा है वो तो फिर दूसरे पर्सन में स्प्रेड होंगी, या फिर वही वो बीमार होने के बाद उसको ले जाया जाएगा हॉस्पिटल, एंड हॉस्पिटल से क्या होगा, स्प्रेड हॉस्पिटल थ्रू द डर्टी सरफेस, एंड सीधे वो दूसरे पेशेंट को होम, घर से वो फिर बाकी मेंबर से फिर सोसाइटी में। तो इस तरीके से क्या होती हैं स्प्रेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इन कम्युनिटी में किस प्रकार से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है वो स्प्रेड होता है। ठीक है, ये रहा, ये ह्यूमन हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में वही है, बाकी पेशेंट जो हैं और वो जाएंगे, उनको होगा, उनसे फिर सीधे घर से सीधे कम्युनिटी में स्प्रेड होगा। ठीक है, ये रहा और ये रहा फिगर। अब आते हैं आगे, टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वी मस्ट यूज़ एंटीबायोटिक वाइसली।
अगर इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें एंटीबायोटिक को कैसे लेना है, वाइजली, दिमाग से, ठीक है, यानी कि दिमाग लगा के अच्छे से यूज़ करना है। ओनली व्हेन प्रेस्क्राइब बाय अ डॉक्टर, जब हमें डॉक्टर कहे तभी हम लें। इन द करेक्ट डोज लेनी है एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन पे लेनी है। अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज टू हेल्प प्रिवेंट द राइज ऑफ रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, और ये अवॉइड करना है कि अननेसेसरी इसका यूज़ ना करें, ठीक है। रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कीप एंटीबायोटिक इफेक्टिव फॉर फ्यूचर जनरेशन, और हमें क्या बना के रखना है कि एंटीबायोटिक फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या रहे, इफेक्टिव रहे, प्रभावित रहे। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम लाइक, अब जो हमारा पारंपरिक ट्रेडिशनल मेथड था मेडिसिन सिस्टम का, उसमें हमारा क्या है, आयुर्वेदा था, सिद्धा एंड यूनानी हैव बीन यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में यूज़ किया जा रहा था फॉर मैनी ईयर टू मैनेज कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए पहले से ही हमारे जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम में आयुर्वेदा का यूज होता था, सिद्ध एंड यूनानी। दे आर नेचुरल सब्सटेंस लाइक, अब इनके जो बनते हैं ये किससे आपके बनते हैं, जो आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी मेडिसिन थी, या ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो था हमारा TMS, ये क्या था, इसमें हमारी जो मेडिसिन बन रही थी, या मेडिसिन में कौन कौन से नेचुरल सब्सटेंस यूज होते थे, हर्ब्स, ऑयल्स, एंड मिनरल्स फॉर मैनेजिंग इलनेस को मैनेज करने के लिए हर्ब का, ठीक है, यूज़ होता था, ऑयल्स का यूज होता था, मिनरल्स का यूज होता था। एंड प्रोमोटिंग रिकवरी, ये किसे प्रोमोट करते थे, रिकवरी को, ठीक है, और जिससे क्या होती थी, रिकवरी होती थी। एंड फोकस ऑन हेल्दी लाइफ स्टाइल, और ये फोकस करते थे हेल्दी लाइफ स्टाइल पे एंड बैलेंस डाइट पे। वाइल दीज सिस्टम कैन हेल्प विथ सम कंडीशन, जबकि ये जो सिस्टम था, सिस्टम कैन हेल्प, कि हेल्प कर सकता था कुछ कंडीशन के साथ। एंड आर यूजफुल फॉर एवरीडे वेलबींग, और जो यूजफुल था हम हर एक की वेलबींग के लिए। दे मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर ऑल डिजीजेस, ये सभी बीमारियों के लिए इफेक्टिव नहीं था। एंड एट ऑल स्टेजेस थेरेपीज फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज फोकस ऑन मैनेजिंग सिम्टम, थेरेपीज जो थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए फोकस किया जाता था उनमें सिम्टम्स एंड द इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में थ्रू मेडिकेशन के थ्रू। क्या करना है, मेडिकेशन, लाइफ स्टाइल बदलनी है, एंड द रिहेबिटेशन। अर्ली डायग्नोसिस एंड कंटिन्यू केयर आर की टू कंट्रोल द डिजीज प्रोग्रेशन, ठीक है, जो अगर पहले से ही कोई चीज़ हमें पता चल जाए और कंटिन्यू केयर, उसकी लगातार हम क्या करें, केयर करें, ये सबसे क्या है, अच्छा एक की टू कंट्रोल ऑफ डिजीज़, बीमारी को कंट्रोल करने की है, ठीक है, जिससे कि आगे ये ना बढ़े एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, और इसे क्या कर सके, हम रोक सके पहले से ही, यानी कि बीमारी को होने से पहले ही रोक सके, अगर पहले से डायग्नोस कर लिया जाए लाइफ स्टाइल बदल के, रिहेबिलिटेशन के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, ठीक है, कंटिन्यू लाइफ केयर, यानी कि हमें केयर करके हम बीमारी से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, या उसे आगे लंबा होने से रोक सकते हैं, या आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ही आपका दिया है कुछ एंटीबायोटिक के बारे में। हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, किस प्रकार से बैक्टीरिया जो होते हैं रेजिस्टेंस हो जाते हैं टू एंटीबायोटिक्स के प्रति, ठीक है। अब है कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं ना, माइक्रोब्स रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं एंटीबायोटिक्स लेने से, ठीक है। जैसे हमने एंटीबायोटिक ली, ये आप देख रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के जो अच्छे वाले हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, रेजिस्ट कर लेते हैं। अ फ्यू माइक्रोब्स डेवलप्स, कुछ माइक्रोब जो होते हैं वो डेवलप कर लेते हैं रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक लेने से वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं अपने आप में। व्हेन एंटीबायोटिक किल बैक्टीरिया कॉजिंग इलनेस, दे ऑल्सो किल गुड बैक्टीरिया प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। कभी कभी क्या होता है ना, हम बीमार पड़ते हैं और एंटीबायोटिक लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी के अच्छे बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। देखिए एंटीबायोटिकली अच्छे बैक्टीरिया हैं, ग्रीन वाले हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं, तो ये भी किल हो गए हैं। कभी कभी क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ग्रो एंड टेक ओवर, कभी कभी ये संख्या अपनी बढ़ाते रहते हैं, अब ये बने, रजिस्ट हुए, देन ये ग्रो करते रहे। कभी कभी बैक्टीरिया क्या होते हैं ना, दूसरे एंटीबायोटिक में वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है, ये तो एक छोटी सी स्टोरी सी दी है कि एंटीबायोटिक क्या लेना है नहीं लेना है। आई नीड एंटीबायोटिक फॉर माई मदर, मेरी माँ के लिए मुझे एंटीबायोटिक चाहिए। सी हैज़ अ सोर थ्रोट एंड अ फीवर, ठीक है। तो इसने बोला यू मस्ट गेट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर, तो तुम्हें डॉक्टर से पहले प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए तभी आपको एंटीबायोटिक मिले, ठीक है। उसके बाद है, आर यू गिविंग एंटीबायोटिक टू योर कैटल, क्या तुम अपने जानवरों को, कैटल्स को क्या दे रही हो, एंटीबायोटिक दे रही हो। इसने कहा नो आई एम नॉट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक, मैं एंटीबायोटिक यूज़ नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है आपका, नो डू नॉट गिव एंटीबायोटिक इंजेक्शंस टू योर कैटल, ये कह रहा है कि अपने कैटल्स को एंटीबायोटिक मत दो, इट विल डेवलप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अदरवाइज इसमें क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि जो इसके अच्छे वाले जो इसमें बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया हैं, वो भी इसमें क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे इनको एंटीबायोटिक देने से। तो ठीक है, ये स्टोरी और ये स्टोरी आप देखेंगे, इसमें यही है आपका, ये भी वही बता रहा है कि जो हम
अननेसेसरीली एंटीबायोटिक लेते हैं वो हमें नहीं लेनी है, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या करती है ना, किसी भी माध्यम से ये रजिस्टर होकर हमारी बॉडी तक पहुंचती है और हमारी जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं उनको भी क्या कर देती है, किल कर देती है। चाहे वो एनिमल्स के थ्रू हमारे पास तक आ रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन के थ्रू भी क्या है, पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड होते हैं। सो हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया या आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।